नमस्कार, मैं रश्मि वर्मा, व्याख्याता रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आज हम बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का योगदान विषय पर चर्चा करेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं हम बायोगैस के बारे में एक छोटा सा लघु निबंध जैसा कैसे लिखें, इस बात पर चर्चा करेंगे। गोबर गैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है। गाय के गोबर को कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोज वाले पदार्थों पर उगते हैं और अनाक्सी शोषण करके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में मीथेन का उत्पादन करते हैं। तो सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मेथेनोजेन कहा जाता है। सामान्य जीवाणु का जो नाम है इसे मैथेनोबैक्टीरियम कहते हैं। पशुओं का मल जिसे हम गोबर कहते हैं, इसमें ये जीवाणु बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसी कारण इनसे गोबर गैस का उत्पादन हो पाता है। बायोगैस के उत्पादन का जो संयंत्र होता है उसमें गोबर गैस संयंत्र में एक बड़ा सा टैंक होता है जिसकी गहराई कुएं जैसी 10 से 15 फीट कम से कम मान लीजिए, और इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थों को या इसकी स्लरी पतला घोल बना के इसमें दो तरफ बीच में समझिए आप एक टंकी है, उसमें दोनों तरफ से नीचे से एक पाइप ऊपर जाता है ज़मीन के ऊपरी सतह पर, ऐसे दूसरा पाइप भी जाता है और एक तरफ से घुला हुआ गोबर डाला जाता है जिसको स्लरी कहते हैं। बीच का जो मध्य टंकी का भाग होता है उसे एक ढक्कन से ढका जाता है जिसे गैस होल्डर कहते हैं। उसमें बीच में नोज़ल होती है जिससे गैस बनने के बाद बाहर पाइप के द्वारा निकाली जाती है। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के कारण अपघटन की प्रक्रिया शुरू होती है और गोबर के सड़ने से गैस का निर्माण होता है। गैस कितनी बनी है ये इसलिए पता चलता है क्योंकि जो गहरा 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा है उसके ऊपर एक मूविंग ढक्कन होता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो जितना वो ऊपर की तरफ बढ़ता है उसे पता चल जाता है कि इसमें गैस का उत्पादन काफ़ी हो रहा है या कम है या अभी नहीं हुआ है। इसके बाद बायोगैस संयंत्र में जो बीच के ढक्कन में निकासी होती है उसके द्वारा पाइप की सहायता से घरों में गैस की आपूर्ति की जाती है। ज़रूरत पड़ने पर नोज़ल को बंद कर दिया जाता है और बायोगैस का उपयोग किया जाता है। जो गोबर पूरी तरह सड़ जाता है उसको बाहर निकालकर सुखा लिया जाता है और ये बहुत अच्छी कंपोस्ट का काम करता है जिससे पौधे को बहुत अधिक पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम गोबर गैस के उपयोग की बात करें तो गोबर गैस का उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। बायोगैस के उत्पादन के बाद बचा हुआ जो स्लरी जैसा पदार्थ है वो एक उत्तम खाद का काम करता है और जिसके उपयोग से पर्यावरण को रासायनिक खाद के प्रकोप से बचाया जा सकता है। बायोगैस का उपयोग किया जाता है तो लकड़ी की बचत होती है, जीवाश्म ईंधन की खपत कम होती है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो पाता, जंगलों का विनाश नहीं हो पाता, जंगल में रहने वाले जीवों के आवास भी नष्ट नहीं होते हैं। बायोगैस का उपयोग करने से श्वसन संबंधी कोई रोग नहीं होते क्योंकि इससे धुआं उत्पन्न नहीं होता। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बायोगैस का उपयोग बहुत उत्तम है। ये सस्ता ईंधन है और सुलभ है, आसानी से इसे तैयार करके उपयोग में लाया जा सकता है। धन्यवाद।